मैं खुद ढूंढ लूंगी। मैं खुद ढूंढ लूंगी। ये मुंबई नहीं है, दिल्ली है। दिल्ली, पुरानी दिल्ली की अगर गलियों में घूम गई ना तो तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप तो जैसे इन गलियों में बड़े हो। देखो, एक्सपर्ट हूँ और ये एक्सपर्ट का काम है, तो एक्सपर्ट को ही करने दो। एक मिनट, आप कौन से एक्सपर्ट हैं? आए थे ना उन लोगों को रोकने। दरवाजा तोड़ने के अलावा किया क्या आपने? ये तुम समझ नहीं रही हो। ये जो तरुण ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। देखो, इसे पता चल गया था कि हम लोग इसका पीछा करें, इसलिए अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी में बैठकर चला गया। इसे पता है हम उस गाड़ी का पीछा कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे ना, तो अब मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा। आपका मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन आपके कहने का मतलब वही था। मुझे अच्छे तरीके से पता है क्यों आप उन दोनों को पहले ढूंढना चाहते हैं। पता है, पीछे हटो। लेडीज फर्स्ट का रूल सुना है ना? मैं पहले जाऊं। पहले कौन आया था? मैं आया था, तो हक किसका हुआ? मेरा हुआ। अरे लेकिन आप भाई साहब, आपने किसी लड़का लड़की को जाते हुए देखा है? ओए, लड़का लड़की नहीं भाई साहब, आपने किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं देखा? एक सेकंड, उस लड़की ने हरा रंग का ड्रेस पहना था। आपसे पूछा मैं इनसे बात कर रही थी। तो पूछो ना, देखा कि नहीं देखा? आप बताइए ना, आपने देखा किसी को? नहीं, इस कलर की ड्रेस पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा। हरा रंग का ड्रेस छोड़ो, कोई भी रंग का ड्रेस। मतलब आपने एक लड़की नहीं, एक लड़की एक लड़का को भागते हुए देखा। वो लोग झगड़ रहे थे, झगड़ हम रहे, वो लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। देखा आपने? भैया, राजघाट। देखा? हाँ, मैंने एक लड़के और एक लड़की को देखा था। देखा? क्या देखा? वो दोनों काफी घबराए हुए थे और दोनों ने राजघाट के लिए वहीं से टैक्सी ली और चले गए। राजघाट? पर राजघाट तो इतना बड़ा है, वहां पर हम कैसे ढूंढेंगे? राजघाट, एक सेकंड, मैं ढूंढ लूंगा। ओके, थैंक यू। राजघाट तो मैंने सुना है। कहाँ सुना है तुमने राजघाट? ओके, मिस्टर सिंह चले गए? हाँ, वो तो ऑफिस गया कि क्या पता तरुण शायद ऑफिस आया हो, वहां से उसने अगर कहीं की टिकट की बुकिंग कराई हो तो पता चल जाएगा ना, इसलिए। मैं वो तरुण का दोस्त है ना, मैं उसके घर जाकर चेक करती हूँ, शायद वहाँ हो या उसे कुछ पता हो। मेरी बात हो गई मयंक से, वो उसने कहा वहां तरुण नहीं आया। मयंक कपूर की बात करी, मैंने फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए उसके घर जा रही थी। सॉरी, मयंक शर्मा की बात कर रही थी मैं। तो मैं उस मयंक कपूर के घर होकर आती हूँ। कुछ दिन पहले तरुण ड्राइवर के साथ ही वहाँ गया था, ड्राइवर को रास्ता भी पता हो। ठीक है, तब तक मैं अपनी भाभी के यहाँ भी हो आती हूँ, वो उसकी फेवरेट मामी है ना, तो वहाँ हो सकता है वो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जल्दी। हेलो, तुम प्रज्ञा के साथ हो? हाँ हूँ। तो मैं आ रही हूँ वहां पर। तुम यहाँ नहीं आओगी? ये किससे बात कर रहे हैं? अभी मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पर नेहा और तरुण को देखने तो आओगी नहीं। राइट, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं वहां पे प्रज्ञा के लिए आ रही हूँ। अभी अगर प्रज्ञा वहां तुम्हारे साथ है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी बीवी जो हूँ। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम मत आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रज्ञा के साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और तुम बाहर आकर क्या करोगी? इस पोल्यूशन में तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा, तुम घर पर बैठो है। अब ये फेक कंसर्न मुझे मत दिखाओ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझे वहाँ आने से क्यों मना कर रहे हो। हाँ करेक्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर गाना भी गा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाकर अपने फैन पेज पर डाल दूँ। हाँ, नॉट बैड आइडिया ना? अभी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो भी समझ लो, पर बोल तो सच रहा। ओके? अभी ये अभी बोल क्या रहा था? I mean, वो सच में वही सब करने वाला है या सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोल रहा था? हो सकता है वो गुस्से में और सिर्फ ऐसे ही बोल रहा, लेकिन अभी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन प्रज्ञा को अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। I mean, वो शादीशुदा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और ना ही अभी को करने देगी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, उसके लिए ये सब कुछ पाप है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। I mean, वो अपने हाथ से बाहर नहीं जाएगी और नहीं अभी को ऐसा कुछ करने देगी। हाँ, एक मिनट,
लेकिन उसने भी तो अभी से कभी प्यार किया था। तो ऐसा हो सकता है। I mean हो सकता है उसने नेहा को इसलिए ना भगाया हो क्योंकि ये रीजन हो कि वो अभी के करीब आना चाहती है। हाँ, ऐसा हो सकता है ऐसा कि वो अभी के करीब आना चाहती हो। क्या करूं मैं? तनु, तुम अभी तक सोई नहीं हो? क्या कर रही हो? थैंक गॉड आलिया तुम आ गई। तुम बैठो, मैं बात करने बैठो। आलिया, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या समझ आ गई? यही कि प्रज्ञा ने नेहा को क्यों भगाया। वो तो तुमने बताया था, बदला लेने के लिए। नो, आई वॉज रॉन्ग। बात यह है कि नेहा को प्रज्ञा ने इसलिए भगाया क्योंकि वो अभी के करीब आ सके। I mean, सी उसे पता था कि तरुण नेहा को ढूंढने के लिए ना इस घर में से सबसे आगे अभी आएगा और वहां से वो गई है। उसे ये भी पता था कि अगर मंजिल एक हो ना तो रास्ते एक हो ही जाते। प्रज्ञा तरुण और नेहा को ढूंढने नहीं, अपना खोया हुआ प्यार ढूंढने के लिए बाहर निकली है। I don't know मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं Calm down, take a deep breath. लेकिन आलिया, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं जो बोलना चाहती हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इनफैक्ट तुम खुद की बात नहीं सुन रही। जो बोल रही हो पहले अपने आप को सुनो। What are you even talking about? इतना मत सोचो तनु, पागल हो जाओगी। पागल तो मैं वैसे ही हो जाऊंगी जब उन दोनों को साथ देखूंगी। एंड यू नो व्हाट, अभी प्रज्ञा को लेके एक रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है। किसने कहा तुम्हें ये? भाई ने? तनु, भाई गुस्से में होंगे या फिर तुम उन्हें इरिटेट कर रही होंगी। That is all. He didn't mean any of this यार। अरे तुम फिर से मेरी बात नहीं सुन रही। तुम मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। तुम जानती हो ना, पिछली बार मैंने ही तुम्हें भाई से मिलाया था डिस्पाइट प्रज्ञा बीइंग इन हिज लाइफ। और इस बार तो वैसे भी पूरी गेम हमारी तरफ है। प्रज्ञा किंग की वाइफ है और भाई की वाइफ कौन? तुम। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। क्योंकि हमेशा याद रखना था, प्रज्ञा और भाई का प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेलवे की पटरी होती है। दोनों हमेशा साथ चलते हैं लेकिन कभी भी एक नहीं हो सकते। थैंक यू आलिया। हेलो, हाँ चाची, मैं बोल रही हूँ। हाँ सुन रही हूँ, बोलो क्या बात है? वो मयंक का एड्रेस क्या बताया था आपने, वो फार्म हाउस का? हवेली टाइप फार्म हाउस है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खरीदना है क्या? नहीं, जाके चेक करना है कि तरुण वहाँ तो नहीं है। तरुण को क्यों चेक करने जा रही हो? मैंने तुमसे बोला था ना कि तरुण वहाँ नहीं गया, मैंने पता किया था। चेक करने में क्या हर्ज है, आप मुझे एड्रेस तो दीजिए। हवेली 99 नहीं, हवेली B99 राजघाट रोड, न्यू दिल्ली। हवेली B99 राजघाट रोड, न्यू दिल्ली। ओके ओके, थैंक यू। आप मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं तो क्या आप सुन रहे थे? अरे मैं तुम्हारी बातें कैसे सुन सकता हूँ? तुम अपनी फैमिली से बात कर रही थी, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा था। अच्छा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो आपको पता कैसे चला कि मैं फैमिली से बात कर रही थी? सवाल हूँ, अब इतनी रात को तुम मेरी फैमिली से थोड़ी ना बात करोगी, अपनी फैमिली से बात करोगी। और तुम मैं घर में थोड़ी ना बात कर रही हो, बीच सड़क में बात कर रही हो, तो ये आवाज तो हवे से मेरे कान तक पहुंची गई ना। B99 राजघाट हवेली रोड वॉटेवर। समझ गया मैं पहुंच जाऊंगा, बच्चे लोग को लेकर आ जाऊंगा। हाँ बच्चे कोई सामान थोड़ी कि आप लेकर आ जाएंगे। मैं जाऊंगी ना, मैं उन्हें समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। तुम क्या समझा? अरे नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। लॉजिक होता ही नहीं प्यार में। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। अच्छा, तो तुम जो अपनी दिल की बात है ना अपने पास ही रख लो, कि मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझी, इसलिए मुझे जाने दो, मैं उन दोनों को अपने साथ लेकर आऊंगा। ओके? तुम्हारी नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम अब मुझे समझा रही हो? समझा नहीं रही, बता रही हूँ। मुझे ऑर्डर दे रही हो? हाँ, आप समझ सकते हैं। तो तुम भी समझ लो कि मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूँ। जानती हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही, चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। ओह, चैलेंज। पता है, तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती,
लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। आप हारेंगे। हारने के लिए तुम्हें अपनी गाड़ी तक तो पहुंचना होगा। पूछो पूछो। सॉरी विजय, गाड़ी स्टार्ट करो जी मैडम। जल्दी। रेस लगाएगा। अरे वॉलेट यहीं छोड़ के जाएंगे। वॉलेट? हाँ देखिए। चलो ओए ये गलत है, ये चीटिंग है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के तो दिखाइए। ये बिल्ली की चालाकी दिखाई और चुया की तरह भाग गई। चाबी लेकर भाग गई। गलत है यार। कैसे बच्चों की तरह बातें बनाते हैं। कैसे मरना पसंद करेगा तू? बुफे लगा हुआ है। Would you like to die with halal or would you like to die with? आप टाइम पास क्या कर? लग रहा है ये लोग अंदर आ जाएंगे। आप जल्दी कुछ सोचिए। अरे तुम्हारी भी तो बहन है, तुम भी कुछ सोच सकती हो। लेकिन ऐसे ना पैनिक सिचुएशन में मेरा दिमाग नहीं चलता। दिमाग होगा तब चलेगा ना। आपके पास है ना, आप चलाइए ना। देखो तुम ज्यादा बहाने मत बनाओ। ऐसी सिचुएशन पहले भी थी और यही सारे गुंडे थे। तब तो तुमने अपना दिमाग चलाया था। अरे तो अब मैं नहीं थी। क्या? इतने सालों बाद उनसे वैसे ही लड़ने में अच्छा लगा। जल्दी जल्दी चलाइए। आज फिर आप हंस रहे हो, तो आज कौन सी फीलिंग है? प्राउड वाली? नहीं? हमें आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। इस वक्त तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग चालू है। अरे दोस्त, जेल में तो टाइम ही टाइम है। Tell me। वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आपकी बीवी के बारे में। हम कह रहे थे आपकी बीवी बहुत अच्छी है, एकदम अलग है। पूरे पुलिस स्टेशन को पता है कि इंस्पेक्टर ने आपको अरेस्ट किया है ना। हम उनके साथ 7 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सख्त इंस्पेक्टर हैं। 7 सालों में हमने पहली बार देखा है किसी ने उनको इतना डांटा। जब साहब ने आपकी बीवी को कहा ना, अब आप हमें बताएंगी सही और गलत, तो आपकी बीवी ने बहुत सही जवाब दिया उनको। कहा कि अगर आप गलत हैं तो मैं आपको 100 बार बताऊंगी। बिल्कुल कायदे की बात करती हैं आपकी बीवी और किसी से डरती भी नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा था एकदम अलग है, और वो ये सब आपके लिए ही तो कर रही हैं। आप बड़े आदमी हैं, कोई भी लॉयर आपके लिए लड़ सकता है। और जब एक बीवी अपने पति के लिए लड़ती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप बहुत लकी हैं जो आपकी बीवी आपका इतना ख्याल रखती है। हमारी बीवी भी आपकी बीवी से सीख रही है कि पति का ख्याल कैसे रखते हैं। ये देखिए, अब तो दिन में 10 बार फोन करती हैं। हेलो, गॉड, ये अपनेपन वाली फीलिंग है या फिर मुझे प्रज्ञा से प्यार होने लगा है? बिल्कुल रैप सॉन्ग जैसे। फर्स्ट 2 लाइन अट्रैक्शन, सेकंड 2 लाइन अफेक्शन, फिर प्यार। हो सकता है प्रज्ञा मेरे लिए आजकल कुछ ज्यादा ही कर रही है, इसीलिए मैं उसके लिए ज्यादा फील कर रहा हूं। अब इतना कोई अपनापन दिखाएगा तो थोड़ा प्यार तो हो ही जाएगा। बट दिस इज नॉट दैट। ये फीलिंग लेकिन जो मैं प्रज्ञा के लिए फील कर रहा हूं वो कभी किसी और लड़की के लिए फील नहीं किया। पहले तो मैं लड़की के सिर्फ लुक्स देखता था जो मूड के साथ और दिन के साथ बदल जाते थे, लेकिन प्रज्ञा 7 सालों में नहीं बदली है। मे बी दैट्स व्हाई मेरे फीलिंग्स उसके लिए नहीं बदले। बट दिस इज डिफरेंट। ये फीलिंग इतनी डीप क्यों है?
I'm done. मी टू। Sure. पहले आप दिखाओ, उसके बाद मैं। तरुण क्या है, मुझे देखने ही ना, दिखाओ। यार लेडीज फर्स्ट प्लीज। क्या लेडीज फर्स्ट? मैंने पहले नहीं खत्म किया, मेरी बारी, मुझे देख। पहले आप बताओ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग। पहले तुम बताना फिर मैं बताऊं, ठीक है? 1 by 1 लेट्स शेयर इट। ओके सो मैं हमारी शादी का सबसे पहला इनविटेशन मेरी दी को दूंगा। दी? तरुण तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम्हारी बहन भी है। लाइट चल रही है, मतलब दोनों घर के अंदर ही होंगे। वो मेरी दी नहीं है, मैं बस उन्हें दी बुलाता हूँ। वो मेरे भाई किंग की वाइफ है। क्या? लेकिन उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बहुत अच्छी है, उन्हें हमारी शादी से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम बताओ, तुम्हारे लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? मेरे चक्स का। नेहा, तुम उनको बुलाओगी जो हमारी शादी नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो तरुण? Because I know him, वो मेरे भाई किंग के राइवल है। कितनी बार तो उनका झगड़ा हुआ मेरे भाई के साथ, और गुस्सा तो उनकी नाक पे ही हमेशा रहता है। हाँ वो तो है, बट ही लव्स मी अ लॉट। लेकिन पता है, मतलब मुझे ना हमेशा एक चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि मैंने चक्स को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। पर लेकिन मैं करती भी क्या, मम्मा ने मुझे कसम दी थी तो। पर चाहे कोई कितना भी सोचे, कितना भी कुछ करे, हम शादी करेंगे। कैसे? हम घर से तो भागे ही हुए, शादी भी भाग के कर लेंगे। हमारी शादी हो ऐसा सिर्फ हम दोनों चाहते हैं, तो हमारी शादी में बस हम दोनों ही होंगे। क्या हुआ? तरुण मुझे ऐसे ना छुप छुप कर शादी नहीं करनी है। जो शादी में फैमिली नहीं होगी वो कोई शादी होती है क्या? मुझे नहीं करनी है ऐसे, मुझे प्रॉपर मैरिज करनी है। नेहा, तुम समझ नहीं रही हो। अगर तुम्हारी फैमिली हमारे फेवर में होती तो वो तुम्हारा रिश्ता कहीं और नहीं देखती। और अगर उनको हमारा प्यार मंजूर होता तो तुम मुझे फोन करके भागने के लिए नहीं बोलती। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेहा, तुम्हें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को। तुम मुझे डांट रहे हो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा नहीं, रहा तुम हूँ। मुझे डांट रहे हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, एक भी बार नहीं बोला। मैं समझा रहा हूँ, मैंने कब डांटा तुम्हें? ऐसे समझाते हैं? मुझे नहीं पता। तुमने सॉरी भी नहीं बोला और इतनी देर से तुम मुझे डांटे जा रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो मेरी बात। मैं तुम्हें बस समझा रहा था। Forget it, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहाँ गए थे? आशीष वर्मा ने अर्जेंट मीटिंग रखी थी। बताकर जा सकते थे। मुझे पता है आपने एक बार कपड़ों में अपनी फाइल रख दी थी, लेकिन ऐसे कौन रखता है? ओह गॉड, प्लीज स्टॉप। ये सब मत करो मेरे साथ। या तो एकदम से सब कुछ क्लियर कर दो, या मेरे दिमाग में क्लियर हो ना हो, अगर प्रज्ञा तुम्हारे अंदर ये सब चेंजेस दिख गए, वो सब समझ जाएगी एंड देन शी विल किल मी। मैं समझा रहा था। मुझे नहीं समझ रहा। वाह चाची, आपको तो सच में जादू आता है। थैंक यू चाची।
आप